मध्य प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है संतोष वर्मा, जिनका एक स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो कि आजकल काफी चर्चे पे है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई एक ब्राह्मण अपनी बेटी को दान नहीं देगा, मेरे बेटे को या संबंध नहीं जोड़ेगा, तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन समाप्त नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ये क्वेश्चन उनकी खुद की सोच पे उठता है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज की समझ पे, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसीज तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि सोशल जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे है, ना कि किसी की बेटी को दान देने के आधार पे है। उनका इस तरीके का स्टेटमेंट जो ब्राह्मण कम्युनिटीज है उनकी तो इंसल्ट है ही, साथ ही साथ में एक औरत की भी बहुत बड़ी इंसल्ट है। 2025 में इस तरीके के शब्द यूज करना, दान देना औरत के लिए, औरत कोई एक वस्तु नहीं, कोई कमोडिटी नहीं है कि आप उसको किसी को दान कर देंगे। उसकी खुद की सोच है, खुद की समझ है। औरत कोई एक बार्गेनिंग चिप्स नहीं जिससे कि आप रिजर्वेशन पॉलिसीज के साथ नेगोशिएट करेंगे। आईएएस जो इनके इस तरीके के स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज पे भी बहुत बुरा असर डालेंगे। किसी कम्युनिटी के बारे में कमेंट करना, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उनके खुद के अपने रीत रिवाज, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और उस तरीके से बोलना कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी बहुत हर्ट करता है। औरत जो कि 2025 में खुद एक प्रेसिडेंट है और आगे आने वाले टाइम में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी औरत ही बनने वाली है। ऐसे टाइम में आप औरतों को दान जैसे शब्द यूज करके कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंडसेट को भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इस तरीके के आईएएस ऑफिसर जिस भी पोजीशन में पहले रहे होंगे, तो क्या इनकी ये जो पेट्रियार्की है, जो इनका ये जो माइंडसेट है, क्या उनके डिसीजंस के ऊपर क्या ये इसका असर नहीं हुआ होगा? उनके इस तरीके के स्टेटमेंट ने औरतों को तो बहुत ही हर्ट किया है और साथ ही साथ में कम्युनिटी को भी बहुत हर्ट किया है, और उनको इस तरीके से स्टेटमेंट देने के लिए अपॉलॉजी भी देनी चाहिए। थैंक यू।